हेलो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। कोरोना से हुई तबाही के बीच कुछ फ़ायदे भी मिले हैं दुनिया को। तो चलिए कुछ ऐसे ही नुकसान और फ़ायदों को जान लेते हैं। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। स्टार्टिंग वुहान से ही हुई, जहां पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई कि वहां दूसरे वर्ल्ड वार के बाद से लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्त पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। फ्लाइट, ट्रेन और बस की सर्विसेज भी बंद हैं। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के तमाम दूसरे शहरों में देखने को मिल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के लिए कोरोना काल बनकर आया है। इस वायरस ने हजारों लोगों को अपना निवाला बना लिया है। इसने अमेरिका जैसे सुपर पावर की भी हालत खराब कर दी है। दुनिया भर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर हो गए हैं। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके और इससे होने वाली मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। इन चुनौतियों के बीच एक बात 100% सच है कि दुनिया का ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है। इस बीमारी के चलते प्रकृति में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। पॉल्यूशन में कमी। वातावरण धूलकर साफ हो चुका है। हालांकि ये तमाम कवायद कोरोना के वायरस को फैलने से रोकने के लिए है। लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, यातायात के तमाम साधन बंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, शेयर मार्केट की हालत ख़राब है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो वहाँ का पॉल्यूशन 50% तक कम हो गया है। इसी तरह दुनिया के तमाम शहरों में आश्चर्यजनक रूप से जहरीली गैसें जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स में 34 से 51% तक की कमी अंकित की गई है। दिल्ली में इस वर्ष 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के पहले सप्ताह में खतरनाक माने जाने वाली सूक्ष्म वायु कणिकाएँ PM 2.5 की मात्रा 16 से 42 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर मापा गया, जो 2019 में 72 से 187 तथा 2018 में 72 से 171 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की तुलना में काफ़ी कम है। एनवायरनमेंट के लिए वरदान। लॉकडाउन का एक नतीजा ऐसा भी निकला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुबह अगर आप अपनी बैल्कनी या छत पर जाएं तो आपको परिंदों का शोर सुनाई देता है, जिनकी आवाज़ भी हम भूल चुके थे। अगर आसमान की तरफ देखें तो नज़र ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी नज़र आता है। इतना नीला आसमान दिल्ली NCR में रहने वाले बहुत से लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार शायद देखा होगा। आसमान में उड़ते बादल मन को मोह लेते हैं। रात के आसमान में तारे पहले से ज़्यादा देखे जा सकते हैं और बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते हैं। सड़कें वीरान तो हैं, मगर सड़क किनारे लगे पौधे एकदम साफ और फूलों से गुलजार हो गए हैं। भारत में जिस गंगा यमुना को साफ करने के अभियान 45 साल से चल रहा है और बीते 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने पर मामूली सफलता मिली थी, उसी गंगा और यमुना को 3 हफ्ते के लॉकडाउन ने निर्मल बना दिया है। पानी की गुणवत्ता में 50% का सुधार हुआ है। लॉकडाउन के बाद कुछ लोगों का कहना है कि महामारी को पर्यावरण में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अभी सब कुछ बंद है तो कार्बन उत्सर्जन रुक गया है, लेकिन जब दुनिया फिर से चलने लगेगी तो क्या ये कार्बन उत्सर्जन फिर से नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में जो बदलाव हम देख रहे हैं, क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे? दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 23% परिवहन से निकलता है। अभी लोग घरों में बंद हैं, ऑफिस का काम भी घर से कर रहे हैं, अपने परिवार और दोस्तों को वक्त दे पा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हो सकता है कि लोग इसकी अहमियत को समझें और बेवजह गाड़ी लेकर घर से निकलने से बचें। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा समय के हालात थोड़े परिवर्तन के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। बहुत से लोगों का हर रोज ऑफिस जाना और दिल लगा के काम करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। इन दिनों उन्हें घर में बैठना बिल्कुल नहीं भाता होगा। वो इस लॉकडाउन को कैद की तरह देख रहे होंगे और हो सकता है कि वो अभी से प्लानिंग कर रहे हों कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वो फिर से कहीं घूमने निकलेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द दुनिया की आबो हवा पहले की तरह जहरीली हो जाएगी। आज के दौर में हम मेडिकल साइंस के हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लिहाजा उम्मीद तो ये है कि नए कोरोना वायरस से इतनी मौतें नहीं होंगी जितनी पिछली सदियों में महामारियों से हो चुकी हैं। इसीलिए पर्यावरण में बहुत बदलाव भी संभव नहीं है। ये बदलाव महज उतना ही होगा जितना कि 2008 में आई मंदी के दौरान हुआ था।
फैक्ट्रियां बंद हो जाने से उस समय भी कार्बन उत्सर्जन में कमी आई थी। 2008-2009 की मंदी के दौरान ये उत्सर्जन 1.3% था, जो 2010 में हालत ठीक होने के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। जिस तरह मौजूदा समय में लोगों की जान बचाना लोगों की प्राथमिकता बना हुआ है, वैसे ही लोगों का पर्यावरण के प्रति भी चिंतित होना चाहिए। कोरोना वायरस की महामारी ने ना जाने कितनों से उनके अपनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ना जाने कितने लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है। अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन इस महामारी से एक बात साफ कर दी है कि इस मुश्किल के समय में दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर यही जज्बा और शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि इस लड़ाई में स्वच्छ और हरे भरे वातावरण के द्वारा जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ए व्यू को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।